मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एक ऐसा आयोग जो सिर्फ विज्ञापन जारी करने का काम करता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी ऐसा आयोग जो सिर्फ एग्ज़ाम करवाने का काम करता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा आयोग जो सिर्फ कैलेंडर जारी करने का काम करता है। यानी कि हद तो इस बात की है दोस्तों कि जो कैलेंडर आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं उसी कैलेंडर को खुद आयोग कभी फॉलो नहीं कर पाया। आज 5 साल हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो 5 साल के कुकर्म हैं उन्हीं कुकर्मों का हिसाब किताब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, पिछले 5 साल से लगभग 2018 के बाद 2023 आ चुका है आज, लेकिन 2023 ख़त्म होने वाला है। आज तक कोई भी नियुक्ति यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं कर पाया। कितने शर्म की बात है दोस्तों, एक संवैधानिक संस्था जिसका काम सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का है, जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि आप अच्छे प्रशासनिक अधिकारी चुनकर प्रदेश को दें ताकि उनका प्रदेश का विकास हो सके, जनता के कार्य समय से हो सके। लेकिन 5 साल हो चुके दोस्तों, एक भी नियुक्ति नहीं हुई। देखते हैं आखिर क्या चल रहा है पिछले 5 सालों से और किस तरह से हमारा महान आयोग कितनी स्पीड से यहाँ पर सुपरस्टार की तरह काम कर रहा है। MPPSC लगातार विवादों में है। स्टेट सर्विस एग्ज़ाम इसलिए रुचि नहीं ले रहे युवा। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी देश के सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम है, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, जिसके लिए लोग अंग्रेज़ों के समय में विदेश जाकर तैयारी करते थे और एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते थे, उस एग्ज़ाम की आज ये हालत हो गई है हमारे प्रदेश में कि यहाँ पर लोग तैयारी करना छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। लगातार विवादों में है स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, इसलिए रुचि नहीं ले रहे युवा। SSE यानी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन से 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं। नतीजा, इन सालों में घटे 1.32 लाख अभ्यर्थी, यानी कि 1,32,000 लोगों आवेदन करना कम कर दिया। यहाँ पर एक नॉर्मल जो व्यक्ति रहता है, जिसके पास में सामान्य फैमिली से है, वो नहीं कर सकता इतने साल तक तैयारी। दोस्तों, इतना समय सर्वाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है और 5 साल बहुत बड़ी बात होती है कि अपने जीवन के 5 अहम साल देना और उसके बदले में कुछ भी हासिल नहीं होना एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, कैसे करेगा कोई व्यक्ति इतने साल तक तैयारी? किस तरह से हमारा आयोग काम कर रहा है? दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन प्रदेश में 5 साल से स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के माध्यम से एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई, जबकि इन सालों में 1768 यानी 68 पद विज्ञापित हुए टोटल। सर्विस रूल्स में आरक्षण हो या परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल किसी न किसी कारण से जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में विवादों में बना हुआ है। साथ ही पदों की संख्या में भी कमी आई है। इसी वजह से उम्मीदवारों की रुचि घट रही है। आयोग का बीते 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो उम्मीदवारों का SSE को लेकर रुझान कम हो रहा है। इसके कारण लगातार आवेदकों में परीक्षार्थियों की संख्या घट रही है। वर्ष 2019 ही SSE के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 303,64,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। वर्ष 2022 की परीक्षा में मात्र 2,61,000 आवेदन प्राप्त हुए, यानी 1 लाख उम्मीदवार यहाँ पर घट गए। आयोग के रिकॉर्ड की बारीकी से अगर अध्ययन करें तो सिर्फ आवेदनों की संख्या घटी, बल्कि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी घट रही है। SSE प्रीलिम्स 2019 में 3.18 लाख, जबकि यहाँ पर 2022 के एग्ज़ाम में 86 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया, यानी 2019 के मुकाबले 2022 में 1.32 लाख अभ्यर्थी घटे हैं। यानी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे। वो वाहिदा हालत कर रखी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की। यहाँ पर एग्ज़ाम्स तो होते हैं, रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती और रिजल्ट 5-5 साल में आते हैं। यहाँ पर 2019 के सिविल सर्विस एग्ज़ाम का रिजल्ट आज तक जारी नहीं कर पाया हमारा आयोग। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर 2019 में 3.64 लाख और 22 में 2.16 लाख आवेदन आए। 300 से ज़्यादा याचिकाएं कोर्ट में लगी। याचिकाएं कोर्ट में लग रही हैं, क्यों लग रही है दोस्तों? क्योंकि इनके कार्य ही ऐसे हैं, जिस तरह से रिजल्ट देते हैं।
ये इतने लोग आयोग में बैठकर एक 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र ढंग से डिजाइन नहीं कर सकते। इसमें से 10-10 प्रश्न गलत हो जाते हैं, 10-10 प्रश्नों के ऑप्शन बदलने पड़ते हैं, प्रश्नों को डिलीट करना पड़ता है। तो ये करते क्या है, किस चीज़ की सैलरी लेते हैं हमारे आयोग में बैठे हुए महानुभाव, क्या काम करते हैं दोस्तों? यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष बदल जाते हैं लेकिन आयोग के रिजल्ट नहीं आते, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है जवाब देने के लिए। जब इनसे सवाल पूछा जाता है, हमारे भाई बहन जब जाते हैं वहाँ पर आंदोलन करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं तो जवाब ये मिलता है कि हम हमारा काम कर रहे हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं आप? सिर्फ चाय नाश्ता का काम कर रहे हैं। इस तरीके से काम चल रहा है हमारे आयोग में। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट सर्विस एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के करिएगा भाइयों। 5-5 साल का प्लान, पंचवर्षीय योजना जो नेहरू जी के समय बनी थी, उसी का पालन करता है हमारा आयोग। नेहरू जी के आदर्शों को प्रभावी तरीके से माना जा रहा है यहाँ पर। वहीं साथ साथ चलती परीक्षा के साथ तैयारी और कानूनी लड़ाई भी। उम्मीदवारों का कहना है कि स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है, उन्हें तैयारी के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। यही कारण है कि अब स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले युवा डिप्टी कलेक्टर का सपना छोड़कर अब अफसरों की तलाश रहे हैं। एसएससी का मुख्यालय इंदौर में है, एमपीपीएससी का मुख्यालय यहाँ के कैंडिडेट ने एमपीएससी समोसे वाला, पीएससी फल वाला जैसे व्यवसाय शुरू कर दिए। क्यों नहीं करेंगे भैया, क्या करेंगे लोग? वर्ष 2019 और आवेदकों की संख्या देखिए यहाँ पर दोस्तों। 19 में 3,64,000 आए, फिर 20 में 3,44,000, 2021 में 3,52,000 और 2022 में मात्र 2,60,000 ही आवेदन यहाँ पर बच गए, जिसमें से मात्र 1,80,000 लोगों ने परीक्षा दी है पिछले वर्ष। आवेदकों की संख्या में गिरावट हुई है, यह बात सही है। इसका एक कारण पदों की संख्या में कमी होना है। यह बात बता रहे कौन? हमारे ओएसडी साहब, पंच भाई महोदय, जो सिर्फ बात ही बताते हैं, काम एक भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट वाले इनके नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा अन्य कारण है, इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। एसएससी 2020 के सिलेक्शन के बाद नियुक्ति की कार्रवाई शासन स्तर से होती है, इस संबंध में एमपीपीएससी का कोई रोल नहीं होता। डॉक्टर आर पंच भाई, ओएसडी, एमपीपीएससी, ये सर भी चले जाएंगे लेकिन यहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं होगी, ऐसा मुझे अब भी लग रहा है दोस्तों। अब आचार संहिता लगने में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, 2-5 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और 2023 में भी किसी भी तरह की यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। उसके बाद नई सरकार का गठन होगा और 2024 में फिर एग्ज़ाम्स का दौर प्रारंभ होगा और न जाने कब नियुक्तियाँ होगी। तो ये 5 वर्षीय योजना भी पूर्ण होती दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। इस तरीके से हमारा आयोग काम कर रहा है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि एक ही साल में नौकरी आपके हाथों में आ जाएगी, चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, क्योंकि एक साल में तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम ही पूरी नहीं होती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए साथियों। आगे और भी वीडियो हम बनाएंगे और मध्य प्रदेश और देश की सरकारी नौकरियों के बारे में ऐसे ही चर्चा करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।